अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो पिछला 1 महीना, जी हाँ, पिछला एक पूरा महीना जो है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से असफ़ार में गुज़रा। असफ़ार सफ़र की जमा होती है, ठीक है? तो हुआ ये कि सबसे पहला जो सफ़र था वो था कराची का। जी हाँ, क्योंकि आगे के सफ़र के लिए कुछ तैयारी भी करनी थी और कराची में दूसरा तो कोई ऐसा ख़ास नहीं था, शॉपिंग, परचेज़िंग और इसके अलावा और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी। तो जो वहाँ पे थोड़ी बहुत आउटिंग की, वो थी बहरिया टाउन की। तो बहरिया टाउन जब हम घूमने के लिए गए और जो हमें घुमाने के लिए गए, तो बहरिया टाउन में जो चीज़ मैंने देखी, जो सबसे ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करती है, वो उसके गैर हमवार रास्ते हैं। असल चीज़ जो है और नज़र आने वाला खुला आसमान है। तो मुझे उस वक़्त एक चीज़ बड़ी महसूस हुई और मैंने अपने मेज़बान से भी ये बात कही कि ये सब कुछ तो गिलगित-बल्तिस्तान में भी है, खैबर पख्तूनख्वा में भी है और बलूचिस्तान में भी है। तो यहाँ जो इतने ठीक है, वो चीज़ जो है बेसिकली बहरिया टाउन में उन लोगों ने अ, बना दी है। बहरहाल साथ-साथ आप ये क्लिप्स भी देख रहे हैं बहरिया टाउन के, तो कराची के किस्से को ज़रा मुख्तसर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जी, फिर मैं वापस घर आया और कोई 4-5 दिन के बाद मैं निकला हूँ फैसलाबाद के लिए और इस बार मैंने थोड़ा नॉन स्टॉप ट्रेन का इंतख़ाब किया। अ, वैसे तो अ, मेरी कोशिश होती है कि मैं मोटरसाइकिल पे सफ़र करूँ, लेकिन बस कभी-कभी ट्रेन भी चलती है। चलती है भाई, थोड़ा टाइम लगता है। दरअसल मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी और इतनी ख़राब थी कि मैं अभी वो बात नहीं बता सकता आपको, लेकिन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। बहरहाल उसके बाद ये हुआ कि मैं उसी हालत में यहाँ से निकला हूँ और मेरा सफ़र था रोहड़ी से फैसलाबाद तक का कराक्रम एक्सप्रेस में। कराक्रम की मोहब्बत ही ऐसी है ना कि गाड़ी का इंतख़ाब भी कराक्रम भाई। तो बहरहाल मैं सिंध से हूँ और सिंध से बहुत मोहब्बत करता हूँ, इसलिए यहाँ पे रहता हूँ और इस चीज़ को जो है कराक्रम कहा जाए तो मेरी ये दूसरी तीसरी मोहब्बत है, क्योंकि मेरी असल में दूसरी मोहब्बत तो फैसलाबाद ही है। फैसलाबाद मेरा जो है वो सेकंड होम टाउन की तरह से है। तो जनाब, जो मुझे सबसे पहली चीज़ थी इस सफ़र के दौरान जिसने कि मुझे बहुत मुतासिर किया, वो चीज़ थी खानेवाल का स्टेशन। ज़बरदस्त वेटिंग रूम था उसका और स्टेशन साफ़-सुथरा। अब ये मुझे पता नहीं कि फ़जर का वक़्त था इसलिए साफ़-सुथरा था या नहीं, वैसे वापसी भी मैंने देखा था और शाम का टाइम था और वाक़ई फ़र्श ऐसे ही चमक रहा था कि बाकायदा उसमें अक्स नज़र आ रहा था। इतनी सफाई-सुथराई थी। खानेवाल शहर चाहे आप समझा करें ना थोड़ा-सा, झलकियाँ आप देख रहे हैं, खानेवाल शहर की भी देख लीजिए थोड़ी-सी, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये जनाब ऐसा करते हैं कि खानेवाल शहर की झलकियाँ जो है वो वापसी पे आपको दिखाएँगे, अभी नहीं दिखा रहे। अभी ज़रा आगे चलते हैं, बस आप खानेवाल स्टेशन देखिए और फिर उसके बाद जो है मैं पहुँचा हूँ फैसलाबाद। फैसलाबाद मुझे रिसीव करने शानी आ गया था और साथ में इमरान भी आ गया था, मेरा अच्छा प्यारा-सा दोस्त है। आगे आप वीडियोज़ में देखेंगे उसको भी। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि उसी दिन सुबह में जब मैं फैसलाबाद पहुँचा हूँ और बाद दोपहर बाद नमाज़ जुमा हम लोग निकले हैं एबटाबाद के लिए और हमेशा की तरह निकलना जुमा नमाज़ के बाद था और तकरीबन मगरिब के वक़्त जो है असर के बाद हमारा ये सफ़र एबटाबाद की जानिब शुरू हुआ है और
सबसे ज़्यादा जो अच्छी चीज़ लगी मुझे वो ये थी कि फैसलाबाद अ, और ज़्यादा खूबसूरत हो गया है, मतलब ज़्यादा अट्रैक्ट करने लगा है अब। और इसके रास्ते और ख़ास तौर पे इसके जो अ, दाखिली और जो खारजी रास्ते भी कह सकते हैं आप, ऐसा नहीं है कि जो दाखिली रास्ता वो खारजी नहीं होगा और जो खारजी होगा वो दाखिली नहीं होगा। तो दाखिली और खारजी जो भी रास्ता है इसका, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गया है, बहुत मतलब सरसब्ज़ हो गया है। अ, जिस तरफ से हम गए थे वो वाला। अब और बाकी के रास्ते तो आहिस्ता-आहिस्ता ही एक्सप्लोर होंगे, एकदम तो नहीं हो सकते ना, एक वक़्त में एक ही रास्ता एक्सप्लोर होगा। तो हुआ ये कि उसके बाद हर शरीफ इंसान की तरह हम मोटरवे पर थे और मोटरवे पे हम पहुँचे हैं कोई भेरा तक, और वहाँ पर हमारी गाड़ी ने थोड़ा-सा मसला किया। ख़ैर स्टेपनी पे काम चलाना पड़ा और उसके बाद जो है वो आगे बढ़े हैं। और बीच में तो कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं थी। हाँ, ये हुआ कि रात को कोई 10-11 बजे हम लोग पहुँचे हैं एबटाबाद। एबटाबाद से थोड़ा-सा पहले हमने एक जगह पे थोड़ा-सा, इंसान है यार, भूख भी लगती है भाई, खाना भी खाना होता है। तो दोपहर के बाद अब रात के 10-11 बज गए थे। अच्छा, जाना जो था एबटाबाद वो था एक दोस्त से मिलने के लिए, और वो एक ऐसा सफ़र था कि जिसमें भूख का नहीं लगना भी एक चीज़ होती है। बहरहाल उस चीज़ को हम बाद में आपके आगे बयान करेंगे, अभी अच्छी-अच्छी बातें करते हैं। ठीक है, तो अगला दिन जो सुबह का था, वो हम लोगों ने थोड़ा-सा एबटाबाद को एक्सप्लोर किया, जहाँ पे हमारा दोस्त रहता है। वो इलाका काफ़ी खूबसूरत इलाका है और अच्छा लगा है। इसके बाद जो मतलब ये समझ लीजिए कि वहाँ से हम निकले हैं तो हमने सही माना में हज़ारा मोटरवे का लुत्फ़ उठाया। और हज़ारा मोटरवे जो है वो ये समझ लीजिए कि मतलब जिसे कहते हैं ना कि एक तरह से मज़ा आ गया। एक कहते हैं कि बहुत खूबसूरत मोटरवे है, और ये बात वाक़ई दुरुस्त है कि हज़ारा मोटरवे वाक़ई बहुत खूबसूरत मोटरवे है। अच्छा, उसके बाद जो हमारा इरादा था वो तो था नारायण का, लेकिन जब हम मानसेरा के करीब पहुँचे हैं तो हमारे इरादे जो है वो हौसला छोड़ गए कि भई एक दिन के लिए इतनी जो है वो गर्मी और ट्रैफ़िक को बर्दाश्त करके नारायण जाना कुछ मुनासिब नहीं है। तो हमने वहाँ से अपना सफ़र जो है वो तब्दील कर लिया और हम चल दिए कश्मीर की तरफ। वैसे हमें रहना कश्मीर में नहीं था, ये तो रूट प्लान था ताकि थोड़ा मुज़फ़्फ़राबाद से होते हुए हम जो है वो खानसपुर या बुरबंद की जानिब जाएँ। तो गड़ी हबीबुल्लाह में हम लोगों ने जो है वो दोपहर का खाना खाया, और उसके बाद ये समझ लीजिए कि हम लोग जो है वो करीब शाम को अ, बूरबंद के हम लोग करीब थे, और वहीं पे एक कुछ पार्किंग एरिया और एक ऐसा हिल पॉइंट था जहाँ पे लोग रुक के तस्वीरें बना रहे थे, और उसके अलावा पहाड़ों के नज़ारे कर रहे थे। तो वो जगह भी ज़रा अच्छी-सी प्यारी-सी लगी, और थोड़ी देर वहाँ रुकने के बाद हम आगे बढ़े और बुरबन पहुँचे। और बुरबन में जो हमारी क़यामगाह थी, वो पीसी बुरबन के साथ ही थी, और किसी तरह भी पीसी बुरबन से भैया कम नहीं थी। रिहाइश और वो उसका लॉन और ये सब चीज़ें बहुत बहुत अच्छा, और बिल्कुल ऐसा कि पुरसुकून माहौल था। उसके बाद जो है वहाँ पे हमने शाम की चाय पी। शाम की चाय अपनी जो है वो उससे हम पूरी तरह से महज़ूज़ हुए, जिसे इंग्लिश में एन्जॉय करना कहते हैं, ठीक है? तो उसके बाद जो है हम लोग निकले हैं मरी के लिए। जी हाँ, तो माल रोड का तो चक्कर लगाना बनता ही था ना भई, तो समझा करें ना, ऐसी कोई बात नहीं है, समझे ना?
तो मतलब इतने करीब आके एक बार देख के तो आ जाए ना कि माल रोड की हालत क्या चल रही है। तो बहरहाल उसके बाद जो है वो माल रोड का पे गए हैं तो 4 किलोमीटर के करीब ट्रैफिक जैम था। जी हाँ, बिल्कुल। 4 किलोमीटर ट्रैफिक जैम और वीकेंड नाइट होने की वजह से माल रोड पे बहुत रश, मरी होटल्स में बहुत रश, और रश में जो मरी वाले करते हैं ऐसा कुछ भी नहीं था। हम जहाँ पे खाना खाते हैं वो उसी जगह पे जो है, जो नीचे जहाँ पे सब्ज़ी मार्केट वगैरह है माल के बिल्कुल आप लेफ्ट हैंड पे देखेंगे ना, तो थोड़ा-सा नीचे जाके थोड़ा और नीचे जाएँ थोड़ा-सा ज़्यादा, मतलब थोड़ा-सा ज़्यादा जाना पड़ता है ना, वहाँ पे एक होटल है और उनका खाना जो होता है वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। मतलब घर जैसा तो नहीं, लेकिन मतलब अच्छा खाना होता है। वहाँ पे हम लोगों ने खाना खाया है और खाना खाने के बाद वापस आ गए बुरबन। लेकिन इस सब में हमें कोई रात के 2 बज गए थे बुरबन वापस आने में। और जो अगली सुबह थी बुरबन में, वो वाक़ई वाक़ई वो देखने के काबिल सुबह थी, और वो सुबह बहुत, बहुत, बहुत प्यारी सुबह है। अम, आप भी मेरे साथ देख ही रहे हैं, और अच्छी है ना, प्यारी है ना, और जगह भी अच्छी है ना, दिन में कुछ ज़्यादा अच्छी नज़र आ रही है। दिल तो चाह रहा था कि यहाँ पे 3-4 दिन खूब मज़े से जो है वो क़याम और तौम किया जाए। लेकिन मरता क्या ना करता, न जाए मानदन न पाए रफ्तन। वहाँ से जो है वो निकलना पड़ा, और अगली हमारी मंज़िल थी लाहौर। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, लोग कहते हैं कि मैं बहुत आहिस्ता बोलता हूँ और मैं कितनी जल्दी आपको शक्कर रोड़ी, फिर उसके बाद जो है खानेवाल, फैसलाबाद, और फैसलाबाद से एबटाबाद, और एबटाबाद से जो है वो मानसेरा, और फिर जो है गढ़ी हबीबुल्ला, और फिर गढ़ी हबीबुल्ला से मुज़फ़्फ़राबाद, और मुज़फ़्फ़राबाद से बुरबन, बुरबन से मरीमाल, और मरीमाल से अब वापस लाहौर की तरफ लेके चल रहा हूँ। ठीक है? अब यहाँ पर जो हिस्सा आता है मोटरवे का, और उसमें ख़ास तौर पर कलर कहार का, ये बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है। अरे! बीच में एक चीज़ रह गई है, थोड़ा वापस चलिए। हाँ, जी हाँ, तो हुआ ये था कि पिंडी से हम लोग बजाय मोटरवे के मुड़ गए थे नेशनल हाईवे पे, और वो माशाल्लाह इतना तवील है कि आगे 10-20 किलोमीटर तक कोई कट नहीं है। मतलब कोई और रास्ते तो था, लेकिन हमने ये सोचा कि भई आगे से, आगे से, आगे से होते-होते हम रवात तक पहुँचे हैं, और रवात से फिर हम लोग चले गए थे चक्री, चक्री वाले रास्ते पे। और कहा जाए तो ये भी एक अच्छा जो है हमारा तजुर्बा रहा कि चक्री वाला रास्ता, मैं पहले भी उस तरफ जा चुका हूँ, लेकिन अब वो रोड ज़्यादा अच्छा मेंटेन हो चुका है, और वाक़ई उस दिन का मौसम और उस दिन के हालात, और वो रास्ता वो बहुत खूबसूरत था। वो इतना खूबसूरत लग रहा था कि अब से पहले वो कभी इतना खूबसूरत नहीं लगा था। अ, तो बहरहाल उसके बाद हम लोग जो है वाया चक्री जो है हम लोग मोटरवे पे आए हैं, और मोटरवे पर वहाँ से जब हमने कलर कहार के जो है वो लैंडस्केप देखे हैं, तो यकीन करें ये इन इन पहाड़ों की खूबसूरती है कि ये हर बार आपको एक अलग तरह से महसूस होते हैं। ये कभी भी आपको वो महसूस नहीं होते हैं जैसे आपको ये पिछली बार महसूस हुए थे। ये हर बार आपको अलग ही तरह से महसूस होते हैं, और इस बार वाक़ई इनकी खूबसूरती कुछ अलग ही थी। तो बहरहाल कभी जब दिन में आप जो है सफ़र कर रहे हों, तो इस चीज़ को आपने महसूस किया होगा, फिर से एक बार महसूस करके देखिएगा। अच्छा, उसके बाद हुआ ये कि थोड़ा-थोड़ा बारिश का मौसम था, कहीं-कहीं बारिश तेज़ भी हो रही थी, तो हमने प्रोग्राम बनाया कि चलो कलर कहार झील चलते हैं। क्योंकि ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं कि एक मतलब मौसम अच्छा हो और आपके पास वक़्त भी हो। उमूमन ये होता है कि या तो गर्मी होती है, धूप होती है। लेकिन हुआ ये कि जब हमने कलर कहार में झील की तरफ हमने मुड़ना चाहा, तो उस वक़्त तो मौसम बहुत अच्छा था।
लेकिन सिर्फ़ झील तक पहुँचने में धूप मेरी निकल आई और अजीब जो है वो चटखा देने वाला मौसम हो गया। तो बहरहाल हमने वहाँ पे जो है झील के आस-पास थोड़ा-सा बच्चों को देखा, ऊँटों को देखा, ऊँटों को नहीं, एक ही ऊँट था बस। हाँ, 2 नहीं थे। एक ऊँट देखा और ऊँट देखने के बाद जो है थोड़ी-सी चहलकदमी की और पार्किंग के पैसे भरने पड़ गए भाई। और फिर हम निकल के वापस मोटरवे पे आ गए और हमारी मंज़िल थी लाहौर। फिर हम लाहौर पहुँचे हैं, लाहौर से हम उसी रात वापस फैसलाबाद आए हैं और फैसलाबाद में फिर कुछ दिन काम भी किया और काम भी किया और उसी में हमने एक रात बारबेक्यू भी किया है। शानी बहुत अच्छे शेफ़ हो चुके हैं, उनका यूट्यूब चैनल भी है और पता नहीं क्यों आजकल वो मेरी तरह अपने यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो जब वो ध्यान देंगे तो मैं उनकी लिंक भी आपको दे दूँगा। ज़रूर आपके काम आएगी। और बागचना, हाँ, बागचना बकौल दोस्तों के तो ज़्यादा अच्छा हो गया है लेकिन मुझे उसमें पता नहीं क्यों पहले जैसी रौनक महसूस नहीं हो रही थी। मतलब वाक़ई अच्छा है उसका ट्रैक करना और ये सब चीज़ें बाग़-ए-जन्नह की बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन फिर भी कुछ हो सकता है मेरे अपने अपने ख़्यालात हों ये, लेकिन बहरहाल फिर उसके बाद फैसलाबाद से वापस घर की जानिब और यहाँ से जो है थोड़ा-सा मामला यूँ खानेवाल से ट्रेन की और फैसलाबाद से खानेवाल तक जो है वो मेरी बस की बुकिंग थी। तो फैसल मूवर्स की बस में मैं खानेवाल तक पहुँचा हूँ। काफ़ी आरामदेह सफ़र था और नज़ारे तो बहुत ही खूबसूरत थे। बस के अंदर के नहीं बोल रहा हूँ, बाहर के बोल रहा हूँ भाई, समझे ना? तो गलत मत तरफ चले जाया करो। तो मतलब मोटरवे भाई, मोटरवे के नज़ारे जो थे, वो बड़े ही खूबसूरत थे। स्मूथ राइड पाकिस्तान के अंदर बगैर खड्डों के मिल जाए तो वो बहुत अच्छी होती है और उसमें मज़ा ही ज़्यादा सीरियस मत लीजिएगा, ऐसे ही मुहावरतन कहा जाता है। तो होता यही है कि फिर उसके बाद खानेवाल में बस टर्मिनल से स्टेशन के दरमियान वो ट्रेन के टाइम में 1 डेढ़ घंटे 2 घंटे का वक़्त था। तो दोस्तों ने कभी मुझे पाक बर्गर की बहुत तारीफ़ की थी। वो उनसे तो हिसाब-किताब मैं लूँगा। उनको नहीं छोड़ना है, जिन्होंने वो तारीफ़ की थी इस पाक बर्गर के ज़िंगर बर्गर की और दूसरे इनके बर्गर्स की। यकीन कीजिए कि बस आप यकीन कर लीजिए, ठीक है ना? हाँ, तो उसके बाद जनाब थोड़ा-सा खानेवाल में घूम फिर के स्टेशन आ गया मैं और स्टेशन से फिर खैर अपने घर। तो ये जो सारा था ना कराची और फिर उसके बाद ये जितना भी था, जिसे मैंने बड़े मुख़्तसर तरीके से आप तक बयान कर दिया है, अपनी डायरी मेंटेन कर ली है, तो वीडियो डायरी। ये जनाब कोई 1 महीने के असफ़ार हैं। जी हाँ, मिलते हैं इंशाल्लाह, अब जल्द मिलेंगे, अब इतना टाइम नहीं लगाऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।